कल का आप लोगों ने न्यूज सुना होगा कि कश्मीर में क्या घटना हुई है। जिनको नहीं पता वो आप स्क्रीन पे वीडियो देखो, मर्द समाज क्या कर रहा है पहले इनका। अब औरत किस तरह से क्या कर रही है वो भी देखिए। देखिए दोस्तों, ये हजरत बल कोई दरगाह है कि कुछ वहां पे इन लोग का मस्जिद है। वहां पे सरकार ने रेनोवेट करवाया और सरकार ने अपना बोर्ड लगाया। उस बोर्ड पे अशोक स्तंभ लगा हुआ था। इतनी नफरत थी कि जैसा होता नहीं कि जैसे वो कीटाणु कीड़े मकोड़े वो कुछ फिनाइल गिरते छटपटाने लगते हैं, उस तरह से इनके अंदर आग लग गई और लगे तोड़ने। कल तक ये लोग आर्मी में पत्थर फेंकते थे, अब ये अशोक स्तंभ पे फेंक रहे हैं। इतना सरकार कर रही है, इतना सुधार कर रही है, उसके बाद भी अब वहां सरकार के जो लोग हैं, कुछ लोग जो वहां लोकल स्टेट गवर्नमेंट, उनको विरोध करना चाहिए तो क्या बोल रहे हैं? महबूबा मुफ्ती बोल रही है ये उनके धर्म के खिलाफ है, ये शिर्क है, ये मतलब आपने छेड़छाड़ क्यों किया। अमर अब्दुल्ला वो भी डिफेंड कर रहे हैं कि भैया इनकी चीजों को मत छेड़ो, ये करो, पाप है ये। मैं समझ नहीं पाता कि इनके अंदर क्या ऐसी चीज है जिसके कारण ये दिन भर देश में यही गलती करते हैं और बोल दो तो बदनाम हो जाता है बोलने वाला, उनके ऊपर एफआईआर हो जाती है। अम्बेडकर जी ने एक सही बात बोली थी, मुस्लिम कभी भी भारत राष्ट्र का सगा नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ अपने धर्म का सगा हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ अपने इस्लाम का सगा है। ये बात मैं नहीं, उन्होंने खुद बोला और मैं भी बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये चीजें रिलेट कर पाए। बुरा लगता है हमारी बातें, और ये सब चीज करने में विरोध क्यों नहीं करते हो? तुम मुंबई में एक न्यूज आ रही है, सोसाइटी बनवा लो अपना मुसलमानों के नाम पे, ठीक है। तुम ग्रेटर नोएडा इधर कहीं बनवा लो, ठीक है। हर जगह तुम जाओ तो ठीक है। और तुम्हारे इलाकों में मुसलमान इलाका हो गया, मुस्लिम मेजोरिटी इलाका हो गया। मैं सोच रहा हूँ आज तुम लोग एक अशोक स्तंभ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। बांग्लादेश और पाकिस्तान में तुम्हारी आबादी ज्यादा है, वहां कोई भी अदर देन मुस्लिम कोई हिंदू वहां का प्राइम मिनिस्टर पीएम सीएम नहीं बन सकता, और तुम यहाँ भारत में ये इंतजार कर रहे हो कि 2047 तक मुस्लिम पीएम बन जाएगा, इस देश को गजवाए हिंद कर लेंगे, कब्जा कर लेंगे। कैसा संविधान का नियम खेल गए लोग, पहले वाले लोग, मैं समझ नहीं पाता। ये क्या छोड़ेंगे हमें? जो कि शोक हम नहीं बर्दाश्त कर पा रहे वहां पे, मतलब उस बोर्ड पे जो लगा हुआ है वहां पे, ये हमें क्या बर्दाश्त करेंगे? ये सरकार को क्या बर्दाश्त कर रहे हैं? दिख रहा है ना। मैं बार बार बोलता हूं दोस्तों, अपना टाइम बॉम्ब पे चल रहे हो, टिक 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 टिक। हम वो लोग हैं ना जो 20-25 साल पहले वो भविष्य देख चुके हैं कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। ये ना पुलिस कोर्ट कचहरी संविधान किसी के नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी आबादी बढ़ाने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आबादी के बेस पे वोट बैंक पॉलिटिक्स इफेक्ट करेंगे और अपना पीएम सीएम बना के इस देश को अपने हिसाब से चलाएंगे। और वो दिन आएगा, और दिन आने से पहले तुम एकत्रित एकजुट हो जाओ और सतर्क हो जाओ, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई भी बिरादरी हो, चाहे सरकार के लोग है, वरना नाश हो जाएगा इस देश का। उस पत्थर पे एम्बलम लगना चाहिए था या नहीं लगना चाहिए था, पहले तो वो सवाल बनता है। मैंने अभी तक किसी भी मजहबी दायरे में, किसी भी फंक्शन में इस तरह का एम्बलम का इस्तेमाल होते हुए नहीं देखा है। तो क्या मजबूरी बनी थी कि हजरत बल के इस प्रोग्राम, इस पत्थर पे एक तो एम्बलम इस्तेमाल, और फिर पत्थर लगाने की क्या जरूरत थी ना? क्या काम काफी नहीं था? दोस्तों इस नोट को ध्यान से देखो, और यहाँ पे कोने में अशोक स्तंभ है, दिख रहा अशोक स्तंभ? किसी सुअर के पिल्ले में अगर दम है तो जो लोग कल वो जम्मू कश्मीर में, वहां कश्मीर में एक बोर्ड लगा था किसी दरगाह के रेनोवेशन में, और वहां पे ईंट बजा रहे थे और अशोक स्तंभ को हटा रहे थे, उनका दम है ना तो ऐसी नोटों का फाड़ कर बहिष्कार करो, ऐसी नोटों का तुम हटाओ। खाने के लाले पर जाएंगे तुम्हारे, खाने के लाले। इतना नफरत इस देश में कि हर चीज से तुम्हें दिक्कत हो गया है। ना महबूबा मुफ्ती बोल रही है कुछ इनके अगेंस्ट में, ना उमर अब्दुल्ला बोल रहा है। सब घिसी पिटी राजनीति कर रहे हो। इन सुअरों को इनकी मानसिकता देख रहे हो, और ये बोलते हैं कि हमें सपोर्ट क्यों नहीं करते, हम प्रताड़ित हैं। भारत सरकार का हर फायदा, हर योजनाओं का मस्त लाभ उठाना है, पैसा खर्च करना है, उसमें दिक्कत नहीं हो रहा है। मस्जिदों में दान करना हो, पैसे में दिक्कत नहीं हो रहा है, लेकिन दिक्कत क्या हो रहा है? ये अशोक स्तंभ किसी दरगाह पे लग जा रहा है बोर्ड पे, सरकार अपना पैसा खर्च करके करवा रही है, तो सब कुछ ठीक है और तुम्हें दिक्कत हो रहा है। अम्बेडकर जी ने सही कहा था, ये साले कभी इस देश के सगे नहीं हो सकते, सिर्फ और सिर्फ अपने धर्म के सगे हैं, और बोल देने पे तुम केस करवा रहे हो, हम जैसों को हिंदू मुस्लिम करना बोल रहे हो। अरे सालों खुद का सोच समझो, पूरा दुनिया थूक रही है, पूरी दुनिया में नफरत के पात्र बन जा रहे हो, और हर चीज में देश में नफरत और दंगा फैला रहे हो। रेप, मर्डर, क्राइम, धर्मांतरण, लफ्जियात, लैंड जिहाद, हर चीज में तुम्हारा नाम आ रहा है, और आ जाते हो ज्ञान देने के लिए। दोस्तों कहीं ना कहीं इन लोगों की जो मानसिकता है, इन्हें नंगा भूखा छोड़ दो। सरकार भी ये सोच ले कि ये सिर्फ अपने आबादी बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। जिस दिन ये ज्यादा हो गए ना, इस सरकार को भी घसीट के फेंकेंगे, और इस देश में संविधान तभी तक है जब तक हिंदू बहुल है। ये बात याद रखना। बस तुम्हारे पास 10-15 साल है टाइम तुम्हारे पास हिंदू, क्योंकि ये अपना मस्त चल रहे हैं, दिक्कत हो रहा है हर चीज से। दम है तो नोट हटा के देखना, तब मानो कि तुम कितने बड़े अपने धर्म के सगे हो। शेयर करो और मारो इनके मुंह पे वीडियो कि दम है तो नोट से हटाओ।